रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाकिस्तान और मैं हूं उस्मान हबीब। आज हम आपके लिए कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेके आए हैं जो सितंबर 2020 में जितने भी एफपीएससी और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो बार बार रिपीट कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हुए हैं हमने बेसिकली वही चुने हैं। तो चलें इसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका स्ट्रक्चर कि ये किस तरह से कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये पेपर में किस तरह से आते हैं। सपोज दैट अगर कंप्यूटर का एक पोर्शन होता है 10 नंबर का जिसमें से 10 एमसीक्यूज़ आते हैं तो उसमें से जो 5 होते हैं वो बेसिक आईटी के होते हैं, उनमें से कुछ डेटाबेस भी हो सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी, और जो बाकी 5 होते हैं मतलब आधा हिस्सा, बाकी जो कंप्यूटर के पोर्शन का आधा हिस्सा होता है वो एमएस एक्सेल से आता है। जैसा कि टोटल 10 थे, 10 एमसीक्यूज़ इन ईच पेपर, तो 5 तो हो गए बेसिक आईटी, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जो 5 है उसका आधा है वो एमएस एक्सेल से आता है। आगे जाने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी नई वीडियोज़ आती हैं वो सबसे पहले आपके पास आएँ। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन पाकिस्तान ऑफिशियल। चलें जी, हम बात करते हैं अभी एक्सेल की। एक्सेल में से जो 5 आते हैं तो उनमें से 2 तो आते हैं बेसिक एक्सेल में से, मतलब एक्सेल के रिलेटेड छोटी छोटी बातें पूछते हैं, और जो 3 होता है मतलब उसकी तिहाई हिस्सा वो होता है शॉर्टकट कीज़। एक्सेल की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो पूछी जाती हैं कि आया कि कैंडिडेट को इसकी शॉर्टकट कीज़ का पता है या नहीं। चलें आज हम डिस्कस करते हैं कि सितंबर 2020 में जितने भी पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो रिपीट हुए हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, स्पीकर आर, तो ये आउटपुट डिवाइस है। बहुत सारे लोग इसे इनपुट डिवाइस समझ के लगा देते हैं, बड़ा लॉजिकली ये क्वेश्चन है तो इसलिए काफ़ी दफ़ा आया है स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस। उसके बाद शॉर्टकट की का आ गया शॉर्टकट टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। सबसे पहले तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट वाला ये सीन नहीं है, इसको हमने जो भी हमारा कोई टेक्स्ट है सिलेक्टेड टेक्स्ट उसको हमने कट करना है। कट मतलब एक जगह से ख़त्म हो जाए और अगली जगह पे जाके पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X। कंट्रोल दबा के आप साथ X दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 KB इक्वल टू 1 KB। सबसे पहले KB क्या है? KB मतलब किलोबाइट, कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। अभी इसके बाद MB, GB, TB, निबल, वो सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो वो भी मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। तो 1 MB मतलब मेगाबाइट, 1 MB में 1024 KB होते हैं। उसके बाद 1 GB में 1024 MB होते हैं, GB मतलब गीगाबाइट। उसके बाद 1 TB मतलब टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइट, 1 बाइट किसके इक्वल होती है। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, कि 8 जो बिट्स का मजमूआ होता है उसको हम बोलते हैं बाइट्स। और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे, आई थिंक 80 to 90% लोगों को इसका नहीं पता कि निबल क्या चीज़ है। एक निबल हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स के कलेक्शन को हम 4 बिट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं एक निबल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फादर ऑफ कंप्यूटर इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आ चुका है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज, ये चार्ल्स बेबेज है इसका कंप्यूटर का फाउंडर। और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं कि फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया बेसिकली ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, तो इसका जो फाउंडर है वो है जिमी वेल्स। उसके बाद गूगल के गूगल का फाउंडर कौन है, वो है लैरी पेज। उसके बाद है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब,
इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है ये, कि www का फाउंडर कौन है। तो www का फाउंडर है टिम बर्नर ली, और एक और है रॉबर्ट कार्लर। इसका इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन में ये नहीं आता, ज़्यादा ऑप्शन में यही आता है टिम बर्नर ली www का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ओल्डेस्ट सर्च इंजन, के सबसे पुराना जो सर्च इंजन है। अभी तो आजकल तो हमारे पास यूज़ होता है बेसिकली गूगल, तो ज़्यादातर आवाम गूगल ही लगाती है कि गूगल ये है सर्च इंजन। नहीं, जो ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो सर्च इंजन है वो है याहू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी कॉलम्स इन एक्सेल, एक्सेल की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं। तो वो है जी 16,384। और बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एक्सेल की शीट में रोज़ कितनी होती हैं। वो होती हैं 1,48,576। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेल के हवाले से। उसके बाद है ALU, ALU पार्ट ऑफ, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, पार्ट ऑफ ये किसका हिस्सा है, CPU का। नीचे भी क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ये बेसिकली होता क्या है। अर्थमेटिक और चीज़ है और लॉजिक और चीज़ है। अर्थमेटिक में बेसिकली हमारे पास होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो इसका लॉजिकल पार्ट होता है उसमें होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, हैश और ग्रेटर देन और इक्वल। ये जो इस तरह के जितने भी साइन हैं वो सारे लॉजिकल में आते हैं, और अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन आता है। ये है जी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, और ये पार्ट किसका है, CPU का। क्वेश्चन नंबर 10, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी डाटा। और इसी डाटा को हमने जब प्रोसेस कर देते हैं, उसको कोई तरतीब उसकी लगा लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस डाटा इज़ नोन एज, इसको हम बोलते हैं जी इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस डाटा की तरतीब लगा लेते हैं इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब इज़ यूज्ड, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम ट्यूब किधर यूज़ होती है। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और नीचे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं कि सेकंड जनरेशन में यूज़ होता है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, थर्ड में होता है IC चिप टेक्नोलॉजी, IC चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। उसके बाद फोर्थ में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI भी से बोलते हैं। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, इस पर अभी काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू प्रिंट, प्रिंट देने के लिए एक्सेल की शीट है, वर्ड की शीट है, कोई भी शीट है, उसको आपने प्रिंट देना है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो वो होता है जी Ctrl+P, कंट्रोल के साथ आप P का बटन दबाएंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है प्लूटर प्लूटर हमने पढ़ा हुआ है कि प्लूटर आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट के बाद क्या करता क्या है, प्रिंटिंग डिवाइस है। हमें पता है कि प्रिंटर भी प्रिंटिंग डिवाइस है। काफ़ी लोग इधर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि प्रिंटिंग डिवाइस लगा दिया तो आगे हमने कुछ नहीं जाना। नहीं, ये क्या प्रिंट करता है, ये बेसिकली ग्राफ्स को प्रिंट करता है। ग्राफ्स को, उसके बाद जितने भी आर्किटेक्चर बनते हैं घरों के, जो पुल होते हैं उनके, उसके बाद गाड़ियों के मॉडल जितने भी हैं, ये हम इनकी प्रिंटिंग लेते हैं प्लूटर से। क्वेश्चन नंबर 15, जॉयस्टिक जॉयस्टिक गेमों में इस्तेमाल होती है, तो ये इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। उसके बाद कोई 2-3 और मैंने पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, और माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 16, DBA स्टैंड्स फॉर, DBA किसका मुखफ़िफ़ है। DBA जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मुखफ़िफ़ है। और फिर नीचे कुछ पॉइंट है, NA मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17, इन एक्सेल विच मेन्यू इज़ यूज्ड फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज़।
आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप कौन से मेन्यू का इंतखाब करते हो। आप मेन्यू बार में जाके डाटा वाला मेन्यू खोलते हो, उसमें डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है। आप अपना आपके पास जितना भी टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, उनको सेलेक्ट करके डुप्लीकेट पे क्लिक करते हो तो जितनी भी डुप्लीकेशन होती है वो इसको ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन एक्सेल डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, जो ऑटोमेटिकली उसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, वो होता है नॉर्मल। उसके बाद हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बाद में उसको सिलेक्ट करके, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट उसका स्टाइल होता है वो नॉर्मल ही होता है। हाउ व्यू सेल कमेंट। हम एक्सेल शीट में जो हमारे पास सेल होता है, सेल क्या चीज़ है, सेल के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम जो कमेंट लिखते हैं तो वो हमें कैसे व्यू होता है। माउस पॉइंटर ओवर सेल, हम जब माउस के कर्सर को ड्रैग करके सेल के ऊपर ले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस सेल पे कौन सा कमेंट किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड। जो एक्सेल की स्प्रेड जो शीट होती हैं, स्प्रेडशीट, वो किस तरह से लेबल होती हैं, बाय नंबर, मतलब नीचे लिखा होता है 1 2 3 4 5, तो बाय नंबर ये लेबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टाइटल बार डिस्प्ले नेम ऑफ। टाइटल बार पे हमेशा किस चीज़ का नेम डिस्प्ले होता है, वर्कबुक का, जिसको हम बाद में एडिट करके कोई भी नेम रख लेते हैं। नेम रख के फिर हम उसको अपनी डिज़ायर लोकेशन पे जाके सेव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम के मतलब लफ्ज़ कंप्यूटर जो है ये किस ज़ुबान से अखज़ किया गया है, तो ये लैटिन लैंग्वेज से ये अखज़ किया गया है।